कि इस बार मैं आपको और पाशा कादरी साहब को दोबारा एमएलए का टिकट नहीं दे सकता हूं, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग मजलिस से वाबस्ता रहें और बल्कि इलेक्शन में आगे बढ़कर एक बड़े बनकर आप मजलिस के लिए काम करें। तो दोनों ने मुझसे ये कहा कि बिल्कुल सही है, बराबर हम जमात के साथ थे, है और रहेंगे, हम मजलिस के लिए काम करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ उनके उस मोहब्बत भरे अल्फाज का, उनकी वाबस्तगी का जो उन्होंने पाशा कादरी साहब ने और मुमताज़ खान साहब ने कहा, और मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में पाशा कादरी और मुमताज़ खान साहब दोनों मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए काम करेंगे, मजलिस के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे, और उनका एक बड़ा तजुर्बा है, हम उस तजुर्बे से फ़ायदा ही हासिल करेंगे। और आज के दिन मैं जो है चंद असम्बली सीट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा हूँ आपके सामने। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 MLAs की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फ़िकार साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूं। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असम्बली हलकों का ऐलान कब होगा, मैं जल्दी कर